उत्तराखंड में 21 अगस्त से गैरसैंण में आरंभ होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सदन के पटल पर रखे जाएंगे अध्यादेश। आपदा के 8 दिन बाद केदारनाथ यात्रा शुरू। पहले दिन पहुंचे 18 श्रद्धालु। पैदल मार्ग का पुनर्निर्माण तेज। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सीएम धामी से की मुलाकात। लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर की चर्चा। उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को सम्मान। साहसिक और उत्कृष्ट कार्य के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार से हुई सम्मानित। उत्तराखंड में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। 11 से 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। बाइक रैली और पदयात्रा का होगा आयोजन। और पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डरों का गिरना जारी। चमोली में लैंडस्लाइड का वीडियो हुआ वायरल। पहाड़ के दरकने से पत्थर गिरने का डरावना वीडियो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बावजूद राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। दरअसल राज्य में आई आपदा के बावजूद राज्य के अधिकांश नेताओं, मंत्रियों और सांसदों द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें, उत्तराखंड में एक के बाद एक नेता आए दिन दिल्ली में कभी पीएम मोदी तो कभी अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राज्य में कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाओं के बीच तमाम नेताओं की दिल्ली दौड़ ने राजनीतिक जो है वो बयानबाजी तेज कर दी है। कांग्रेस एक और जहां नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और वर्चस्व की लड़ाई की बात कर रही है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सभी नेताओं के दिल्ली दौरे के पीछे राज्य के विकास और जन कल्याण को वजह बताया है। उत्तराखंड में दिग्गज नेताओं की दिल्ली दौड़ ने राज्य के सियासी पारे को गरमा दिया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री और सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। भाजपा नेताओं की दिल्ली के दौरे के बाद राज्य में सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस एक और जहां इन मुलाकातों के पीछे नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और वर्चस्व की लड़ाई की बात कर रहा है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सभी नेताओं के दिल्ली दौरे के पीछे राज्य के विकास और जन कल्याण को वजह बता रहा है। कि आप इसको सामान्य मानो, कुछ भी मानो, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। आप देख रहे हैं रोज एक नेता प्रधानमंत्री के यहाँ फोटो खिंचवा रहा है, राजनाथ सिंह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, वो सब आपके सामने दे रहा है, अखबारों में छपवा रहे हैं। पहले दिन दिल्ली की खबर आती है, दूसरे दिन देहरादून में छपवा रहे हैं। तो क्या है ये हर व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री के नज़दीक दिखाना चाह रहा है या केंद्रीय नेतृत्व के नज़दीक दिखाना चाह रहा है। और पता नहीं मुख्यमंत्री को क्यों डरा रहे हैं, किस तरह डरा रहे हैं, कितनी अस्थिरता है कि स्थिरता है। ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक तरीका है, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये है वर्चस्व की लड़ाई कि मुख्यमंत्री को डराओ और ये कहो कि मेरा भी अप्रोच है, तेरी नहीं है, अकेला तू ही नहीं है, मैं भी हूँ। इसलिए अब आप समझ सकते हैं बाकी क्या हो सकता है। तो केवल वर्चस्व की लड़ाई। तो कांग्रेस क्या करेगी दिल्ली जाके? जनता ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें आराम दिया है, वो आराम करे अपने आराम से। दिल्ली तो हम ही जाएंगे ना, जिनकी सरकार है, जिनका काम है, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वही तो दिल्ली जाएंगे। वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, अपने विभाग के मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, संबंधित मंत्री अपने मंत्री से मिले। जनता का जनादेश हमको मिला है। तीसरी बात, मोदी सरकार बनी है, नए मंत्री बने हैं, उनसे विस्तार से चर्चा हो रही है। इसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको बता दें कि दिल्ली दौरे में सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं की भी दिल्ली दौर अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड में जल्द होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस प्रभारी ने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। सभी बड़े नेताओं की फीडबैक भी लिया है। कुमारी शैलजा ने कहा, केदारनाथ उपचुनाव में भी बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के नतीजे दोहराने को अभी से कमर कस ली जाए।
कांग्रेस की आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कल दिल्ली में प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक की और बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो केदारनाथ का उपचुनाव है, जो आने वाले नगर निकायों के चुनाव हैं, जो आने वाले पंचायतों के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की एक व्यापक रणनीति बने जिससे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा सके, क्योंकि ये 2027 के चुनाव की बुनियाद भी तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनाव को अब हल्के में नहीं लेना चाहती, सभी चुनाव को गंभीरता से पार्टी लड़े। इसी के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय प्रदेश प्रभारी ने चिंतन मंथन किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए 12 तारीख को फिर से जो है सभी शीर्ष नेता और हमारे जो चुने हुए विधायक हैं सभी बैठेंगे और आगामी रणनीति भी फिर से बनेगी। देखिए, निसंदेह कांग्रेस अपना मंथन कर रही है और करे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है और दोबारा धामी जी ने सरकार बनाई है, तो मुझे लगता है कि उनको मंथन ज़्यादा करने की आवश्यकता है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में या पार्टी संगठन के परिप्रेक्ष्य में। पर उनको थोड़ा सा मंथन अपने ऊपर भी करना चाहिए। जो अभी यात्रा के दौरान देखने को मिला, जितने भी हमारे नेता थे कांग्रेस के, तमाम सब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का काम करे, तो मुझे लगता है इस पर भी मंथन होना चाहिए और कांग्रेस को इस वक्त जनता की बातों को उठाना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर सरकार के ऊपर जो है गलत तरीके की टीका टिप्पणी करके। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अपना मंथन करी तो बहुत अच्छी बात है और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है कांग्रेस में, इस चीज़ पर भी शायद उनका मंथन होगा। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो उसी की बौखलाहट अब कांग्रेस के अंदर है और वो एक तुक्के से 2 सीटें उपचुनाव में यहाँ से जीते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि केदारनाथ भी शायद वो जीतेंगे, तो पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता ने देने का काम किया। केदारनाथ भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंचने वाली है और मंथन करते रहे कांग्रेस। जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है प्रदेश की जनता ने। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की खबरों के बीच राज्य में भाजपा के नेताओं के दिल्ली दौरे से शुरू हो गए हैं। निश्चित ही इन मुलाकातों को सामान्य मुलाकात तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा के नेताओं की ये मुलाकात राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है या फिर राज्य का विकास इसकी वजह है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के विरोध में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आज कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जन जागरण यात्रा निकाली है। 6 दिनों तक चलने वाली यात्रा पहले दिन हर की पैड़ी से शुरू होकर सुभाष घाट तक गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अपर रोड और मोती बाजार के व्यापारियों से संवाद किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन में स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सरकार को कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट जनहित में होगा तो इसका स्वागत किया जाएगा और अगर हित में नहीं होगा तो इसका जोरदार विरोध होगा। कॉरिडोर को लेकर के है, जो जिस प्रकार से कॉरिडोर को लेकर के पूरा का पूरा भाजपा का जो शासन है वो यहाँ की जनता गुमराह कर रहा है और अंत में ये पता चलेगा कि कल को ये सब चीज़ें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो व्यापारियों को ना शहर के लोगों को ये बताने को तैयार है कि आखिर इसमें होना क्या है। चोरी छिपे वो लोग काम कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ की नीतियों को, यहाँ के नियंत्रणों को उसको तय करेंगे और स्थानीय लोग कल को उनकी तोड़े जाने वाली जो स्थिति है उसको देखते रह जाएंगे। ये हम नहीं होने देंगे। पता कि इनको मालूम है, नहीं मालूम है। आज आप विकास के नाम पे विनाश करने जा रहे हैं। आप स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मुआवजे को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? अधिकतर हरिद्वार में जो मुझे पता है, जितना मुझे मालूम है, मेरा बचपन यहीं गुजरा हुआ है, सब किराएदारी पे है। आपने किराएदारों के लिए कितना पैसा रखा है, मकान मालिकों के लिए कितना रखा है, जो किराए पे दुकानें ली गई हैं उसको कितना पैसा देंगे, जो उसका ऑनर है उसको क्या पैसे देंगे, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा की मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का 3 दिवसीय मानसून सत्र पर कहना है कि सदन में जनहित के करीब 500 से ज्यादा सवाल विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे, जिसके लिए इतना जो समय है बेहद कम समय है। उन्होंने आगे कहा कि कंडोलेंस और प्रश्नकाल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट ही बचता है। इसमें 500 सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है।
काउंट कीजिए, आप काउंट कीजिए जीरो आवर्स को और क्वेश्चन आवर, तो कुल मिला के जो पहले दिन कॉन्डोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है। और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? बिजनेस तो आवादा के लिए भी लाया जा सकता था। बिजनेस जो SSC भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक हो रहे, उसको हम कैसे आगे को ठीक करेंगे उन व्यवस्थाओं को, उसके लिए बिजनेस लाया जा सकता था। किसानों की हालत को देख के बिजनेस लाया जा सकता था। पूरा तराई इस बार बाढ़ में ग्रसित रहा, हमारा खटीमा, उधम सिंह नगर, ये सारा बर्बाद हुआ। उससे पहले हमारा हरिद्वार का लक्सर इत्यादि क्षेत्र बर्बाद हुआ, उसके विषय में बिजनेस लाया जा सकता है। कैसे हम खनन नीतियों में गड़बड़ हो रहे हैं या फायदा है या नुकसान है, उस पर मतलब बिजनेस लाने के 100 बहाने हैं सरकार अगर चाहे। और उस सबसे ज्यादा जरूरी है जिस टैक्स पेयर की ये बात करते हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ IAS ਅਫਸਰ DC ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी, आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस ही देगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय किसान यूनियन टिकैत देश भर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें मंगलौर में भी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला गया। किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा गुड़मंडी से शुरू होकर नेशनल हाईवे से होते हुए अब्दुल कलाम चौक तक पहुंची और विभिन्न मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन सौंपा गया। इस किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। इस ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश सरकार से किसानों की बिजली बिल बढ़ोतरी रोके जाने, किसानों की फसलों के दाम बढ़ाए जाने, गन्ने का बकाया भुगतान कराए जाने की भी मांग की है। नगर पालिका मंगलौर में अगर आप चेक करेंगे, पिछले दिनों का ही कुछ अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे
हमने लास्ट कुछ दिनों में 100 मकानों की पीएम आवास की जितनी पेमेंट थी सब हम निकालते जा रहे हैं। जितना हमारे पास बजट आता है हम वेरीफाई करेंगे, जियो टैग करके उनको पेमेंट दे रहे हैं। जहाँ तक बात रही नए आवास जुड़ने की, जैसे कि अभी नई जब सरकार का भी गठन हुआ था, अभी 3 करोड़ नए आवास पूरे भारत के लिए जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें जैसे ही मंगलौर के लिए आएगा तो हम उनमें भी जितने भी हमारे यहाँ के लोग होंगे जिनको आवास मिलना चाहिए, वरीयता और प्रायोरिटी के हिसाब से मिलेगा। और मैं यही इंश्योर करूँगा कि ईओ से भी मीटिंग कर चुके हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिनको मिलना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे भारत में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकली और इसमें जो स्थानीय मुद्दे थे, जो किसानों की लोकल की जो समस्याएं थी, उन्हें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया। और हमारा आज पूरे जनपद हरिद्वार में तिरंगा यात्रा निकली 6 के 6 ब्लॉक में। और हमारा यह है कि जो हमारी मांग है, किसानों का कर्जा माफ करा जा, किसानों को ऊर्जा प्रदेश होने के कारण बिजली फ्री दी जा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के लोक पर्व हरविला के अवसर पर धामी सरकार ने 15 अगस्त तक सभी विभागों के साथ मिलकर प्रदेश भर में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जिला ग्राम विकास विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस बात को लेकर देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिला ग्राम विकास विभाग को 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि खंड विकास विभाग के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा किया गया है और निश्चित रूप से ये जनपद के लिए एक उपलब्धि है। जी, जनपद को जैसे आपने अवगत कराया, जैसे विभागों के लक्ष्य आवंटित थे, उसी क्रम में ग्राम विकास विभाग को भी 1 लाख का लक्ष्य हमको आवंटित किया गया था, जिसमें हमारे खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से जनपद में उस लक्ष्य को समयांतर्गत पूर्ण कर लिया गया है। और निश्चित रूप से ये उपलब्धि है जनपद के लिए कि हम लोग हरेला के पर्व को सही ढंग से संचालित कर पा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अस्पताल में डॉक्टर व दवा सब कुछ समय से उपलब्ध हो, इन व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉक्टर हरीश पंत ने कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। डॉक्टर पंत ने अस्पताल के परिसर, दवा भंडार, ओपीडी, इमरजेंसी कक्ष, जच्चा बच्चा वार्ड व जनरल वार्ड में जाकर निरीक्षण करते हुए रोगियों से बात कर उनकी दिक्कतों को जाना। वहीं स्थानीय जनता से बात कर उन्होंने उनकी समस्याओं को भी सुना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंत ने कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी चीजें ठीक पाई गई हैं। वहीं स्थानीय जनता व स्टाफ द्वारा बाल रोग विशेषज्ञ की कमी व अल्ट्रासाउंड के संबंध में बताया गया, जिसका जल्द ही समाधान होगा। कालाढूंगी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक थी, औषधियाँ भी पूर्ण थी। थोड़ा सा जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चे वाले डॉक्टर की कमी स्टाफ द्वारा भी और जनता द्वारा भी बताई गई, उसको पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे। और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी अगर दी जा सकती है तो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। कालाढूंगी क्योंकि रामनगर और हल्द्वानी के बीच में है, तो ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत को देखते हुए यहाँ प्रपोजल तो गया था। ये किस स्टेज में है और कितनी देरी है, इससे विवेचना के बाद ही पता चलेगा कि देरी क्यों हो रही है। मैं पूरे प्रयास करूंगा कि ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के पाटली गुर्जर गांव की नगर पंचायत में सफाई कर्मियों ने 6 माह से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय में कूड़ा भर दिया और सफाई व्यवस्था को ठप करके धरने पर आ गए। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। आपको बता दें कि पाटली गुर्जर नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के विरोध में कर्मचारी पूर्व में भी धरने पर बैठे थे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलकर भी अपनी समस्याएं बताई थी। हालांकि उस समय उन्हें 1 माह का वेतन देकर जल्द ही पूरा वेतन देने का आश्वासन दिया गया था। अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था। वहीं अब लंबे समय के बाद उन्हें वेतन न मिलने से एक बार फिर कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिला है, जिसके चलते आज एक बार फिर से सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। हमें जो सालाना जो बजट मिलता है वेतन, उसे मात्र 1 करोड़ ही मिलता है पूरे साल भर का। उसमें हमारे जो कुल कर्मचारी हैं वो 53 कर्मचारी है, तो इसकी वजह से बजट पूरा न होने के कारण वेतन देने में दिक्कत हो रही है। मैम, कर्मचारी का आरोप है कि पिछले 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और महिलाएं भी हैं, वो भी इस बात बोल रही हैं कि उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति वो बहुत कमज़ोर है। तो वेतन आखिर क्या कारण है कि वेतन नहीं? बजट कम होने के कारण वेतन देने में असमर्थ है।
तो इस समस्या का क्या समाधान है? इसके द्वारा हमारे द्वारा शासन में पत्राचार किया गया है, यदि बजट बढ़ता है तो बजट वेतन दे दिया जाएगा शीघ्र ही। तो कब तक इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा? इस बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है। नहीं मिल रही है, ये 5 महीने पूरे हो गए, छठा लग गया है और ये हमें आते हैं तो मना करते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अब बोल रहे हैं लास्ट के महीने में एक सैलरी देंगे आपकी। और देखो हमारे बच्चे भी स्कूल से घर बैठे हैं, फीस मांग रहे हैं, घर में राशन नहीं है, हमारे पति भी बीमार हैं। कितने महिलाएं तो हम 6 हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये साहब हैं उनसे बात करी हो क्या? हाँ जी, बस यही बोलते हैं वो कि लास्ट में एक तनख्वाह देंगे आपको महीने के लास्ट में। अभी बजट नहीं है और इनके पास बजट आ रखा है 25 लाख रुपए का, पर फिर भी ये मना कर रहे हैं हमें देने के लिए। तो आप आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी कि अगर आपको नहीं सैलरी दी जाती तो क्या? तो ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक नहीं मिलेगी, ऐसे ही बैठे रहेंगे।